आइए हम लोग देखते हैं हाँ माध्य के बारे में। देखिए माध्य में सबसे पहले हम लोग माध्य के जानने से पहले हम लोग जानेंगे इसकी मुख्य बिंदु। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है, ठीक है, आंकड़ों की संख्या क्या है, ये वर्ग क्या है, बारंबारता क्या है, चर मान क्या है, वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग अंतर क्या है और मिलान चिन्ह क्या है। ठीक है, इन्हीं चीजों को जैसे हम लोग समझ जाएंगे तो माध्य समझ जाएंगे। ये बेसिक चीजें हैं और बेसिक चीजें की बात तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। ये 6 से 7 मुख्य बिंदु है। हालांकि बोर्ड पर लिखना इसलिए पड़ता है क्योंकि ऐसे मैं बता रहा होता हूँ तो मतलब होता क्या है, देखिए ये ऑफलाइन तो है नहीं कि मतलब जो है धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, इस प्रकार से होते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन इसमें होता क्या है कि ये सारे बिंदु को इस प्रकार से लिखना पड़ता है और बोलना पड़ता है, और बोल करके इसमें चुप रह करके नहीं पढ़ सकते। अगर हम 5 मिनट चुप रह जाओ, ठीक है, 2 मिनट इधर उधर कर दूं तो आप लोगों को खुद अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग भाग जाइएगा। ठीक, तो यही चीजें तो ऑनलाइन होते हैं, जिसमें सारी चीजों को एक साथ कवर करना पड़ता है। इसलिए मुख्य बिंदु ये मेरा दिया गया है और इसी बिंदु पे एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक, फिर हम लोग माध्य पे आएंगे और फिर देखेंगे माध्य के सारे प्रश्न को हल करेंगे। आप आसानी से चुटकी में हल कर दीजिएगा। ठीक, तो आइए बातें करते हैं। नंबर 1, ठीक, आंकड़ों की संख्या। ठीक, ये आंकड़ों की संख्या क्या होता है, ये कोई संख्या का एक समूह होता है। समझ गए, यह एक किसी भी संख्या का समूह होगा जो कि आपको इस प्रकार से दिया हुआ पहले से रहेगा सवाल में, और ये सवाल अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया। ये सभी क्या है, एक समूह है, संख्या का समूह है। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं आंकड़ों की संख्या। समझ गए, तो आंकड़ों की संख्या इस प्रकार से जो दिया रहेगा इसी को हम लोग कहते हैं। और इसको जब हम लोग जोड़ते हैं, तो इस सभी संख्याओं को जैसे ही जोड़ेंगे, ठीक, तो इसी को हम लोग लिखते हैं। जैसे कि ये देखिए x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, हाँ डॉट 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 xn। ठीक है, इसी संख्या को लिखते हैं। और जब इस संख्या को इस प्रकार से जोड़ करके लिखेंगे, सभी को इस प्रकार से जब जोड़ करके लिखेंगे, उसी को कहते हैं क्या, साइमेशन। अंग्रेजी में साइमेशन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, सिग्मा। ठीक, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको इस प्रकार से देखिए सिग्मा कहते हैं, और सिग्मा को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा। और इसी को अगर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे तो यह संख्याओं को हाँ इस प्रकार से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस इस प्रकार की संख्या है, सॉरी, तो इस प्रकार से हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं xn। ठीक है, ये हो गया हमारा ये समेशन। समझ गए, इस प्रकार से इसका अर्थ ये हुआ कि n संख्याएं हैं। ठीक है, अगर संख्याओं का जोड़ होगा तो इस प्रकार से समेशन लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा, इसको हम लोग हिंदी में सिग्मा कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में सिग्मा कहते हैं। ये हो गई, तो आंकड़ों की संख्या हो गया। अब देखिए ये वर्ग अंतराल क्या होता है। देखिए वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल अंतराल देखिए वर्ग अंतराल क्या होता है, ये वर्ग अंतराल, ठीक है, किसी संख्या के बहुत सारे के संख्या रहते हैं और बहुत सारे देखिए संख्या के समूह रहेगा, उसी को हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक संख्या है, उसको हम लोग जो एक निम्न सीमा और उच्च सीमा बना करके उसमें से हाँ लोग जो करेंगे, उसी चीजों को हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि हमारे पास में 500 बच्चे हैं, कितने, 500 बच्चे हैं। ठीक है, विद्यार्थी है, और जो कि 10वीं कक्षा का एग्जाम दे रहा है। ठीक है, और ये 500 विद्यार्थी में से सारे ने एग्जाम दिया है और सभी ने एग्जाम दिया है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें को बांट देंगे 5 से 6 घर में। ठीक है, कि 5 से 6 घर में बांटेंगे, जिसको कि 400 मतलब इस प्रकार से इसको हम लोग बांट देंगे। देखिए इस प्रकार से 500 इस प्रकार से लीजिए। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन से लीजिए 300, 300 से 320 लाने वाला विद्यार्थी, 320 से 340 विद्यार्थी लाने वाला, 340 से
360, 360 से 380, 380 से लेकर के 400 और 400 से लेकर के 420, 420 से लेकर के 440 और 440 से लेकर के 460। ठीक, ये हम कुछ संख्या लिए हैं, हालांकि हम 460 तक लिए हैं क्योंकि हमारे बच्चा यहीं तक ठीक अभी तक गए हैं। ठीक, और जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे का हर साल रिजल्ट इस अवस्था में तो हर साल ही जाता है। एक बच्चे तो हमारे स्कूल से हर साल टॉपर करते हैं। ठीक है, अब की बार दो बच्चे को आए थे। ठीक है, इस बीच में नंबर थे। हाँ, तो ये समझ गए, एक को था 450, 450, एक को 448, ऐसे ही थे। ठीक, तो वही जो ये बच्चे की संख्या हो गए, इसी बच्चे की संख्या को हम लोग क्या करते हैं, इसमें गिनती करते हैं। अब देखिए, ये जो बच्चे को समूह को जो बांट दिए नंबर को कि भाई रे इस प्रकार से हमको देना है। घर कितना हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमने प्राइज खरीदा है। 8 तरीके का, मतलब 8 प्राइज खरीदे हैं और 8 का मतलब अलग अलग डिमांड है। जैसे हमने मतलब जो 300 से 320 नंबर लाने वाला विद्यार्थी देखे मतलब इस प्रकार से बांट देते हैं और उसको अच्छी प्राइज देते हैं। जो सबसे ज्यादा लाया है, ठीक, मतलब इसको मतलब बहुत ही अच्छे प्राइज देंगे और इन सबों को छोटे देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमने प्राइज को बांट दिया। ठीक है, मतलब जो है कि मतलब इसमें देखते हैं कि कितना बच्चा आएगा। जो बच्चा आएगा देखिए यही हो गया, उसी को हम लोग कहते हैं जो बांट दिए। ठीक है, इसको तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक, और उसी को बांट करके जो उसमें संख्या आएगा, जैसे कि 300 से 320 नंबर लाने वाला विद्यार्थी की संख्या कितनी है हमारे पास। ठीक, तो इसमें इसकी अगर जब 7 आया, ठीक, ये देखिए इसमें लाने वाला विद्यार्थी 3 आया, 5 आया, हाँ ये हो गया, 2 आया, इसमें से मतलब जो है 6 आया और ये 4 आया, 3 आया और ये 2 आया या 1 आया। ऐसे लिखिए 2, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए हमने इस प्रकार से एक बना दिए। अब देखिए हम टोटल प्राइस कितना बांट रहे हैं, 7 3 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 6 हो गया आपको, 17 6 हो गया, 3 बाई 23 और 23 4 हो गया, 27 27 3 हो गया, 30 2 32 प्राइस टोटल हमको बांटना पड़ रहा है। मतलब हमारे पास में टोटल जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन करने वाला था, ये टोटल बच्चे 32 बच्चे हुए। ठीक, अब देखिए ये जो हुआ, इसी को जो इस बीच में जो बच्चे आया और इसी बीच के जो बच्चे हैं उसी को हम लोग बारंबारता कहते हैं। ठीक है, बारंबारता कहते हैं। देखिए अब वही बारंबारता हो गया। ठीक, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं है, समझ गए। इस प्रकार से अगर जब लिखने के होंगे तो 9वीं के गणित में, ठीक, वहां से शुरू होती है तो सारी बेसिक बातें लिखी होंगे। ठीक है, आप लोग वहां से लिख सकते हैं। ठीक, हालांकि लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस प्रकार से आपको समझा दे रहे हैं। देखिए इस प्रकार से बारंबारता हो गए, ये हो गया आपका बारंबारता और इस प्रकार से ये हो गया वर्ग अंतराल। समझ गए। तो देखिए इस प्रकार से ये हो गया, आंकड़ों की संख्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया और ये बारंबारता हो गया। ठीक, तो हमने देख लिया कि किसको बारंबारता कहते हैं और किसको वर्ग अंतराल। समझ गए। तो वर्ग अंतराल में 2 चीजें होती हैं। एक होते हैं, देखिए भाई, जो छोटा होता है उसको निम्न कहते हैं, निम्न सीमा, और जो बड़ा होता है उसको कहते हैं उच्च सीमा। देखिए जो छोटा है उसको कहते हैं निम्न सीमा और जो बड़ा है उसको कहते हैं उच्च सीमा। ठीक है, वही बात करें इस प्रकार से वही हो जाएगा, निम्न सीमा और उच्च सीमा। ठीक, यहीं पे सारा खेला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए खेला किस प्रकार से हो रहा है, इसी चीजों को हम लोग देख लेंगे। ये देखिए निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, और निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा कर देंगे तो देखिए निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा कर देंगे तो, और 2 से भाग दे देंगे तो मेरा निकल करके आ जाएगा वर्ग चिन्ह। क्या निकल के आ जाएगा, वर्ग चिन्ह निकल करके आ जाएगा। अब देखिए वर्ग चिन्ह निकल करके आ गया और इसको मतलब जब भाग दे दिए तो
ठीक, अब इसको वर्ग चिन्ह जिसको हम लोग x से डिनोट करते हैं, इसको देखिए x से डिनोट करते हैं, समझ गए। और बारंबारता को f से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग f लिखते हैं, समझ गए। तो यही देखे होंगे सिग्मा एक्स एफ, ठीक, तो इसका मतलब लिखा हुआ रहता है, ये हो गए। इसके बाद में अगर बात करें तो वही देखिए इसमें आता है चर मान, चर मान को भी x से ही डिनोट किया जाता है। और देखिए जब भी आपको चर मान दिया रहेगा, ठीक, और तो समझ लीजिए कि मतलब जो क्या है, ये x दिया हुआ है, ठीक। इस प्रकार से कई सवाल में दिया रहेगा चर मान, ठीक, और इधर दिया रहेगा बारंबारता, ठीक। तो समझ लीजिए ये x है और ये f है, इसको चर मान डायरेक्ट अगर दिया रहेगा तो इस प्रकार से आसानी से, और ये आपको पहले से मालूम रहेगा सवाल में 3, 5, 1, 2, 6, 9, 4, 3। अब यहाँ से आप आसानी से याद कर पाएंगे सवाल, ठीक। सवाल हम आगे याद करेंगे, फिलहाल आप लोग यहाँ पे ऐसे देखिए, ठीक। तो इस प्रकार से चरमान हो गया, चरमान हो गए x से डिनोट करते हैं और बारंबारता को f से डिनोट करते हैं, दोनों को गुणांक कर देंगे तो xf हो जाएगा, xf का, और उसको हम लोग समेशन में जब लिखेंगे तो सिग्मा xf हो जाएगा, ठीक। तो वही मतलब इस प्रकार से हो जाएंगे। अब देखिए हमने वर्ग चिन्ह भी देख लिए, अब देखते हैं वर्ग अंतर, और वर्ग अंतर भी यहीं से निकल जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से आई हो गया और ये आई को हम लोग लिखते हैं, और किस प्रकार ये देखिए आई या इसको एल भी लिखते हैं, कई किताबों में एल मिलेगा, कई किताब में आई मिलेंगे, ठीक। तो कुछ भी नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। कोई किसकी बीच की, तो ये उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच की मतलब जो है डिफरेंस है, अंतर है, ठीक। उसी को हम लोग लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, फार्मूला हो जाता है क्या, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। वही जो निकल करके आएगा उसी को हम लोग कहेंगे आई कहेंगे, एल कहेंगे, ठीक है। तो ये मतलब जो है ना, इस प्रकार से हमने देखा ये मतलब वर्ग अंतर क्या होता है, ठीक। उसके बाद में हम लोग मिलान चिन्ह देखेंगे, कई किताबों में कई बार तुमको मिलान चिन्ह मालूम रहेगा, और मिलान चिन्ह जब मालूम रहेगा तो वहां से सवाल कैसे बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं और कैसे बनाएंगे। देखिए मिलान चिन्ह की बात करें तो मिलान चिन्ह इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। ये देखिए एक साइड दिया रहेगा मिलान चिन्ह और एक साइड दिया रहेगा आप लोगों को, ठीक है, चर मान, ठीक। तो देखिए मिलान चिन्ह इस प्रकार से दिया जाता है, इसकी अधिकतम संख्या 5 लिखा जाता है, ठीक है। एक साथ जो लिखेंगे इसकी 5 ही लिखेंगे। अब देखिए इसको टेली मार्क कहते हैं, ठीक, अंग्रेजी में। ये देखिए इस प्रकार से होते हैं, ये देखिए 1 लिखना होगा इस प्रकार से लिखा रहेगा, ठीक, 3 लिखा रहेगा इस प्रकार से लिखा है, 5 होगा इस प्रकार से, देखिए 5, और इसके बाद में 7 लिखल रहेगा तो ऐसे रहेगा, ये हो गया 7, ठीक। इस प्रकार से हो गया 5, 5, 5, 2, ठीक है, ये हो गया 10, 5, 5, 10, 2, 12 हो गया, ठीक। अब ये जो मिलान चिन्ह होता है, दिस इज नोन एज, इसको हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बारंबारता, ठीक। इसको बारंबारता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मिलान चिन्ह को ही बारंबारता कहते हैं, यानी कि मिलान चिन्ह दिया है तो आप लोग इस प्रकार से, ये तुमको मालूम रहेगा पहले से, और आप देखिए ये मतलब मालूम रहेगा तो क्या हो जाएगा, फिर इधर आपको बारंबारता दिया रहेगा, और यही आपका बारंबारता है, ठीक है। ये 3 हो गया, ये आपको 5, 2, 7 हो गया, और ये आपका 12 हो गया, ये बारंबारता मालूम है। और जब बारंबारता ये मालूम है तो आसानी से आप सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। और सूत्र क्या होता है यहीं पे मैं बता दूं आप लोगों को, सूत्र होता है सिग्मा xf गुना सिग्मा f, ठीक। अब देखो सिग्मा माध्य बराबर एक सूत्र होता है सिग्मा xf बटे सिग्मा f, ठीक। तो इसी सूत्र पे हो जाएगा, इसको अगर जो आप गुना करेंगे तो गुना करने के बाद में देखिए जो रिजल्ट आएंगे वही हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएंगे,
ठीक, देखिए 10, 5, 15, 3, 18, 18 और 2, 20 और 10, 30 हो जाएगा। और इधर अगर इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों को, ये सिग्मा एक्सएफ हो गया। और इसको जोड़िएगा तो 12, 3, 15, 15, 15, 1, 16, 16, 4, 20 और 3, 23। ठीक है, फिर से जोड़ते हैं, 12, 7 हो गया 19, 19 1 20, 20 3, 23 हो गया। ये देखिए, अब इसको लिख दीजिए 30/23। ठीक, एक पूर्णांक कितना हो जाएगा, 23 7 30/23, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कितना आसान है, इसी प्रकार से वहां भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप लोगों को अगर चाहे मिलान चिन्ह मालूम रहे या बारंबारता मालूम रहे या चर मान मालूम रहे तो आप आसानी से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को किताब में दिए रहते हैं, लेकिन कई बार शिक्षक छोड़ देते हैं, नहीं बताते हैं, और बच्चे को तो कितना को माध्य माध्यिका समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। आइए अब लोग बातें करते हैं इसकी मूल्य बिंदु, माध्य पे हम लोग बातें करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए, माध्य को अंग्रेजी में मीन कहते हैं। ठीक है, और इसको एम से डिनोट करते हैं, एम से सूचित करते हैं। और वही बात करें तो माध्य की, तो माध्य को औसत भी कहते हैं। देखिए, ये संख्या का औसत होता है, इसलिए इसको औसत भी कहा जाता है। और ये संख्या जिसे ए से सूचित किया जाता है, किससे, ए से सूचित किया जाता है, इसको हम लोग इस प्रकार से, इसको एवरेज, ए से एवरेज और एम से मीन, ठीक कहते हैं। इस प्रकार से देखिए, इस संख्याओं का औसत होता है। जिस प्रकार आप लोगों को दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, इस प्रकार देखिए 3 + 5 + 2 + 6 + 9। ठीक, ये संख्या दिया गया है 3 5 2 6 और 9, ये आंकड़ों की संख्या दिया गया है। और उसी को हम लोग जोड़ करके लिखेंगे और बट्टे सभी संख्याओं का औसत तो निकालने के लिए जानते होंगे, 1 2 3 4 5 और 5 से भाग दे देंगे। ठीक, तो भाग देंगे, निकल करके आ जाएगा 5 3 8 2 10 10 6 16 16 4 20 20 5 25 25/5 काटेंगे, 5 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, और वही फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं माध्य बराबर फॉर्मूला होता है क्या, सिग्मा, ऐसे लिखिए, आंकड़ों की संख्या का कुल योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये हो गया। और इसी का बात करें तो इसी फॉर्मूला को हम लोग ए बराबर ए या एम इक्वल टू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिग्मा एक्स एन बटे सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एक्स एन बटे, सॉरी मतलब सिग्मा एक्स एन बटे एन हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ मतलब जो है आंकड़ों की संख्या, मतलब ये आंकड़ों की संख्या हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से इसको हम लोग लिखते हैं, तो ये हो गया। तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हो गया। मतलब यहाँ से याद करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न जब दिया रहेगा तो आराम से सभी संख्याओं को जोड़ करके और उसको जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे तो निकल के आ जाएगा। ये देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर ये यहाँ से प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और 1 से 2 प्रश्न यहाँ से ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग फिर देखते हैं, माध्य हो गया, इसके बाद में माध्य को औसत कहते हैं। फिर जाकर के अभी देखिए, माध्य को इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया, मतलब इसकी जो 3 विधि होती है बनाने का। ठीक, मतलब 3 विधि से इसे बनाया जाता है। ये हो गया, जिसकी पहली विधि को कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। देखिए, इसकी 3 विधि है। ठीक, इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं विधि के अनुसार।
सवाल बनाने के आधार पर इसकी 3 विधि होती है। 3 विधि है, ठीक है। एक हो गया प्रत्यक्ष विधि, दूसरा हो गया लघु रीति विधि, और तीसरा हो गया पद विचलन विधि। पद विचलन रीति लगा दीजिए, रीति विधि, ठीक है। ये देखिए तो 3 विधि है इसका बनाने का। तीनों विधि से आंसर समान ही आएगा। तो तीनों विधि की बातें करेंगे माध्य पर, और माध्य को हम लोग देखेंगे। देखिए प्रत्यक्ष विधि हो गया, लघु रीति विधि हो गया, और उसके बाद में पद विचलन विधि हो गया, ठीक है। इससे किस प्रकार से बनेंगे, इसके लिए 3 फॉर्मूला होते हैं और तीनों को ज्ञात किया जाता है। सबसे आसान जो होता है बनाने के लिए पद विचलन रीति विधि है, लेकिन उसमें जिस प्रकार से ज्ञात किया जाता है 5 से 6 चीजें निकाला जाता है, 3 से 4 ऐसे निकालेंगे, ठीक है, जो कि देख करके ही बच्चे कहते कि नहीं भाई हम मेरे लिए तो सबसे आसान ये है। लेकिन भाई जो देखने में लगता है छोट, वो घाव बहुत गंभीर करते हैं। तो कहावत इस प्रकार से है, कहा जाता है जो देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, समझ गए। तो देखने में बड़ा छोटा लगता है, समझ गए, छोटा लगेंगे, और फॉर्मूला ऐसे याद हो जाता है सिग्मा XF बट्टे सिग्मा F, समझ गए। इसीलिए बच्चे इसी विधि का प्रयोग करते हैं और कई बार प्रश्न गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे आसान विधि है ये वाला, क्योंकि बच्चे को गलती होता ही नहीं है, कोई भी बच्चे बना देंगे। रीजन है कि उसमें गुना करने का झंझट नहीं रहता है। यहाँ पे आपको जैसे ही वर्ग अंतराल बड़ा हो जाएगा, 300 से स्टार्ट हो जाए, 100 से स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पे गलती होने का चांस बढ़ जाता है। गुना करने में भी आधा समय लगा दीजिएगा, फिर समय बचेगा ही नहीं। और एग्जाम हमेशा होता है दिमागों की, ठीक। अगर जब आप दिमाग से मतलब जब बनाइएगा, ठीक, दिमाग का प्रयोग कीजिएगा, ठीक, तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइएगा। अगर जब जैसे ही आप दिमाग का प्रयोग नहीं करिएगा तो आपका अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो यही देखते हैं, हम लोग तीनों विधि की बात करेंगे और तीनों विधि को इस प्रकार से देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा इसकी फॉर्मूला। देखिए माध्य बराबर फॉर्मूला होता है क्या, तो माध्य बराबर यानी कि कोष्ठ में इसको m लिख दीजिए या फिर a लिखिए, और बराबर हो जाएगा आपको सिग्मा XF बट्टे सिग्मा F, ठीक है। उसी प्रकार इस प्रकार से लघु रीति विधि का इसका फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर, ठीक, यानी कि माध्य बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा FD बट्टे सिग्मा F, ठीक। इसी प्रकार से इसका फॉर्मूला हो जाएगा माध्य बराबर a प्लस सिग्मा FD डैश बट्टे सिग्मा F गुना I, ठीक है। I लिखिए या L लिखिए। तो हम लोग बातें करेंगे, देखेंगे A और D किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे यही चीजें, यहीं पे बच्चे धोखे खाते हैं और यहाँ पे धोखा खा जाते हैं, और इसलिए बच्चे को लगता है कि सबसे आसान ये है। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे आसान ये है, और मुझे लगता है तो मैं आप लोगों को भी जरूर ऐसा एहसास करा दूंगा कि सबसे आसान पद विचलन रीति विधि है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके तीनों विधियों को पढ़ते हैं, ठीक है, और तीनों विधि से सवाल बनाएंगे और इस प्रकार से देखेंगे कि किस प्रकार से प्रत्यक्ष विधि, लघु रीति विधि और पद विचलन रीति विधि कार्य करते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग लिखते हैं
देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा हमेशा, ठीक, वर्ग अंतराल, यानी कि वर्ग दिया हुआ रहेगा और इधर बारंबारता दिया रहेगा। ठीक है, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक, कितना दिया रहेगा ये आपको मालूम है, 4, 3, 2, 6, 1। ठीक है, ये आपको मालूम है। इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, इस विधि का प्रयोग करने के लिए हाँ 2 चीजें। ठीक है, एक हो गया वर्ग चिन्ह, अगर ये मालूम है तो ये चीजें मालूम होना चाहिए, वर्ग चिन्ह, उसके बाद में बारंबारता, सॉरी एक्स एफ, और इसको हम लोग पता है कि इसको एक्स से डिनोट करते हैं, इसको एफ से डिनोट करते हैं। और वर्ग चिन्ह निकालते हैं दोनों संख्याओं को जोड़ करके, और जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा हो जाएगा 5। ठीक है, और 30, 30 का आधा हो जाएगा 15। देखिए 10 का अंतराल है, और अंतराल जब समान रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 10 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो 15 10 हो गया 25, 25 10 हो गया 35, और 35 10 हो गया 45। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए गुना करेंगे, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15 तिया 45, और 25 दूनी 50, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 0, 6 तिया 18, 18 3 21 हो गया, 18 तो 20 है 21। ठीक, 6 पंचे 30, 6 तिया 18, 21 हो गया। ये इसको हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, सभी को जोड़ करके लिखेंगे तो मेरा निकल करके आएगा, क्या निकल जाएगा, ये देखिए 5 0 0 5 10 10 की 0। ठीक है, 4 1 5 5 5 10 10 4 14 14 2 16, और 16 1 17। ठीक है, अब 4 उसके बाद में हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। ये देखिए 370 आएगा सिग्मा एक्स एफ। ठीक है, और इस प्रकार से अगर जोड़ घटाव गुना भागा में अगर थोड़ा गलती हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मतलब इस प्रकार से हमें कोई सवाल रटा हुआ नहीं है, और ऐसे मैं रट करके नहीं आता हूँ। ठीक है, जो मन करे वो सवाल उदाहरण लेकर के आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई चीज रट के आता हूँ, ऐसे नॉर्मल आता हूँ, ऐसे पढ़ा करके चले जाता हूँ। ठीक है, ये मुझे ना कोई रटा हुआ है और ना कोई मैं स्क्रिप्ट बना करके पढ़ाने के लिए आता हूँ। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल है, और मैं आज से नहीं लगभग 10 से 12 साल से मैं ऐसे ही पढ़ाता आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं है, ये नई बातें नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ हो जाएगा। मुझे लगा कि अब समय ऐसा आ गया है, ठीक है, कि मतलब क्यों ना मतलब इस प्रकार से ऑनलाइन पढ़ाया जाए। ठीक है, कि मतलब बच्चे को ठीक और भी हेल्प हो सके, और एक अच्छी मतलब जो झलक आए पढ़ाई में। देखिए ऑनलाइन पढ़ाई क्या है, एक पारदर्शिता लाता है। कोई भी शिक्षक है तो वो क्या पढ़ाते हैं, वो क्या जानते हैं, कितना तक जानते हैं, वो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। उसके क्लास में जाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, ये आप ऑनलाइन के माध्यम से अगर वो पढ़ाते हैं तो आसानी से देख सकते हैं कि वो कितने अच्छे टीचर है, क्या पढ़ा सकते हैं, क्या नहीं पढ़ा सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं। ये सारे चीज आप घर बैठे पता लगा लीजिएगा। तो देखिए ऑनलाइन किसी के माध्यम से हर चीजों में पारदर्शिता आ रहा है, इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हर चीजों को क्या करने रहे हैं, डिजिटलाइजेशन कर रहा है। ठीक है, हर चीजों को डिजिटलाइजेशन करता है, जैसे कि पैसा का देखिए, रुपया का भी हो रहा है। हाँ, पहले के दिनों में हम लोग जो भी चीजें करते थे रुपया से करते थे, पैसा से करते थे। आज हम लोग मोबाइल के माध्यम से ही हाँ पे कर देते हैं, पैसा पे कर देते हैं। हाँ, मतलब चाहे सारे कुछ हो जाते हैं। तो देखिए हवा मतलब मुद्रा चले गए हवा में। अब हम लोगों के पास में सिर्फ देखते हैं इतना रुपया है, और इस प्रकार से दवाएं फलाने के पास चल गए। तो ये चीजें होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो माध्य बराबर हो जाएगा, देखिए 4 3 7 7 2 9 1 10 और 10 6 हो जाएगा 16 हो जाएगा। और इसको लिखेंगे माध्य बराबर, फॉर्मूला हो जाएगा 370 बट्टे ठीक 16। ठीक है, इसको जब काटिएगा तो ये देखिए काट करके आ जाएगा इस प्रकार से। काटेंगे तो ये 2 8, और इधर हो जाएगा 2 2 अट्ठा 16 2 पंचा 10, 185 बट्टे 8। इसको पूर्णांक में करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है 2, और 8 तिया 24 1।
ठीक है, इस प्रकार से इतना हो जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम विधि। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, ये डायरेक्ट है और इसमें कुछ याद नहीं, लेकिन दोस्त देखिए यहाँ पे हमको गुना करने में हो सकता है मिस्टेक भी हो सकता है, और बहुत ही, अभी तो ये हम छोटा संख्या लिए हैं आप लोगों को बताने के लिए, वही अगर जब बड़ी संख्या लेंगे तो संभवतः हमसे गलती हो सकती है। ठीक, इसीलिए इस विधि से को शॉर्ट किया गया और बनाया गया। ठीक, लघु रीति विधि। लघु मतलब होता है छोटा, समझ गए, छोटे करके बनाने, समझ गए, और इस प्रकार से उसे भी शॉर्ट करके फिर नया विधि लाया गया और उस विधि का नाम है पद विचलन रीति विधि। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा विधि। ठीक है, पद विचलन लघु रीति विधि। तो देखिए क्या हो जाएगा, नंबर 2 लघु रीति विधि। ठीक है, ये देखिए लघु रीति विधि क्या हो जाएगा, और लघु रीति विधि की बात करें तो लघु रीति विधि में आ जाएगा। ठीक है, और सवाल आएगा तो यहाँ से हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए, और यहाँ पे हमको इस प्रकार से बारंबारता मालूम रहेगा, वर्ग अंतराल मालूम रहेगा कि 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 3, 4, 6, 2। ठीक है, और 40 से 50, ये हो गया 6। अब देखिए इस प्रकार से हम लोग लेंगे, ये हो गया बारंबारता। ठीक है, ये बारंबारता हो गए, और इसमें हम लोग निकालेंगे किस प्रकार से, क्या निकालेंगे, इन्हीं चीजों को देखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को 3 चीजों की जरूरत है, उसमें जो जरूरत था वो तो निकालना ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए इसका वर्ग चिन्ह निकालते हैं, तो वर्ग चिन्ह, ये वर्ग चिन्ह हो गया, ठीक, जिसको x से डिनोट करते थे, और ये हो गया f। ठीक है, और इस प्रकार से बात करें तो ये निकल करके आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, 10, 15, 15, 10, 25, 25, 10, 35, 35 और 10, 45। ठीक है, देखिए 5, 5 और 10 हो गया 15, 15 और 25 हो गया, ये 35 हो गया, और ये 45 हो गया। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको कैसे बनाना है। अब देखिए यहाँ पे वर्ग चिन्ह आ गया है, सारे कुछ आ गए हैं, तो आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से इसका निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए इसका एक कल्पित माध्य, ठीक है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, वही कल्पित माध्य निकालेंगे। और देखिए ये कल्पित माध्य हो गया, और कल्पित माध्य यानी कि ठीक बीच लेंगे, या तो ठीक बीच में जो संख्या आएगा उसमें सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे। देखिए जिस प्रकार से अभी तो हमारा विषम संख्या है, तो आपको लगेगा कि मतलब जो है ना ये तो ठीक है, अगर जब इस प्रकार से आपको ये रहेंगे, ठीक, जैसे कि इस प्रकार से दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, सॉरी 40 तक ही रहने दीजिए। ठीक, इस प्रकार से 3, 5, 4, 2। ठीक, इस प्रकार से निकालेंगे तो 5, 15 और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 संख्या बीच में आता है, ये 2 संख्या बीच में आता है वर्ग चिन्ह का, तो ये वर्ग चिन्ह है। ठीक, और ये बारंबारता है, ये वर्ग है। ठीक,
तो इसमें से बड़ी संख्या जो आपको लगेगा, ठीक है, वो संख्या को बड़ी संख्या तो हमेशा नीचे वाला होगा, ठीक, नीचे वाले संख्या को कल्पित माध्य मानेंगे। क्या मानेंगे? कल्पित माध्य मानेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से इनमें से मतलब वो बड़ी संख्या ले लेंगे और बड़ी संख्या लेने के बाद में उसी को ए मान लेंगे और कल्पित माध्य कहते हैं वही वर्ग चिन्ह के ठीक बीच वाली संख्या जिससे हम लोग मतलब जो है मान करके मतलब वर्ग माध्य ज्ञात करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए ये हो जाएगा, आपको निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा, ठीक। डी इजकल टू होता है एक्स माइनस, ठीक, और इसको करेंगे तो देखिए बीच में ठीक बीच में संख्या है मेरा 25, तो 25 कर देंगे, ठीक, और वो 25 क्या है? ये 25 है, यानी कि ए यानी कि कल्पित माध्य। क्या है? कल्पित माध्य, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने डी लिखेंगे, तब देखिए एक्स में से घटा दीजिए, ठीक, तो इसको घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? देखिए 5 में से 25 जाएगा, ऊपर की संख्या जब जहां कल्पित माध्य लेंगे उसके जितने भी ऊपर की संख्या रहेगा सब माइनस में रहेगा, ठीक है, और इसके ठीक नीचे की संख्या जितना रहेगा सब प्लस में रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -20, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है, -10 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20, ठीक। देखिए ठीक सेम संख्या आ रहा है, इसीलिए बहुत ही मजा आता है इस प्रकार से इस सब विधि से बनाने से, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए अब आपको डी मालूम हो गया, एफ मालूम हो गया, फार्मूला हम लिखाए थे, ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ठीक। तो वही फार्मूला को प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके देखेंगे, ठीक है, कि कैसे ये सवाल बनता है। तो आइए हम लोग गुना करते हैं, एफ गुना डी, ठीक है। गुना करेंगे तो 20 दिया -60 हो जाएगा, 10 चौके -40 हो जाएगा, 6 गुना 0 हो जाएगा, 10 गुना 2 20 हो जाएगा और 20 गुना 6 मतलब इस प्रकार से 120 हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग बातें करते हैं, इसको जैसे ही गुना करके लिखेंगे तो गुना करने के बाद में देखिए क्या हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे 6 4 10 100 हो गया, इधर को जोड़ेंगे तो 140 हो गया, इसको जोड़िए तो -100 प्लस इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 140 और बराबर जो इसका योगफल आएगा जोड़ करके और ये आ जाएगा मेरा 40, ठीक है, ये मेरा 40 निकल के आ गया सिग्मा एफ डी, ठीक है। वही बात करें तो इधर मेरा ये है 6 2 8 8 4 12 12 6 18 18 3 21, ठीक है, ये मेरा 21 है। तो इस प्रकार से मेरा 21 आ गया है। तो अब आगे क्या करेंगे, इस प्रकार से सवाल को बनाएंगे तो मेरा सवाल बन करके तैयार हो जाएगा। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से लघु रीति विधि से फॉर्मूला होता है ए प्लस ए हो गया यानी कि कल्पित माध्य, ए को कहते हैं कल्पित माध्य, ठीक है। उसके बाद सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, ठीक है। इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा मेरा इस प्रकार से 25 प्लस और सिग्मा एफ डी तो एफ डी का मान आया है 40 बट्टे हो जाएगा आपका 21, 40 बट्टे हो जाएगा 21, तो इसको आप लोग करेंगे तो 25, इसको हम लोग इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस एक पूर्णांक, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बट्टे ये हो जाएगा 19, ताकि 19 19 21 40 होता है, ठीक है, बट्टे 21, इसको हम लोग लिख सकते हैं 26 पूर्णांक 19 बट्टे 21। बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आए होंगे, ठीक है, ये क्या कर दिए, ठीक। यहाँ पे जैसे ही पूर्णांक में रहते हैं कोई भी पूर्णांक संख्या को इस प्रकार से लिखते हैं 1/3/4 है, इस संख्या को अगर जो गुना करेंगे तो देखिए 4 1 है 4 और 4 3 7 7/4, ठीक है। तो इस संख्या को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 + 3/4। अब इसको हल कीजिएगा तो आपका ये प्राप्त होगा, समझ गए। तो वही हमने यहाँ पे किया है, समझ गए। आप लोग करते होंगे बच्चे से, लेकिन आज पता चला होगा, ठीक है, कि ये ऐसे होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक। तो ये हो गया
प्रत्यक्ष विधि से, लघु रीति विधि से। ठीक है, अब लघु रीति विधि से हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक, अगला विधि है पद विचलन विधि, जो कि सबसे अच्छे है और सबसे सुंदर वीडियो है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे पद विचलन विधि। पद विचलन विधि क्या कहता है, ठीक, आइए हम लोग समझते हैं उनको। देखिए पद विचलन विधि, पद विचलन विधि की बात करें तो इसमें आता है, ठीक है, इसमें निकालना होगा इसी प्रकार से, ये हो गया वर्ग और ये हो गया बारंबारता, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, ये हो गया 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो अपने मन से कुछ भी ले लेना है। ठीक, इस प्रकार से ये हो गया, आपको इधर करेंगे वर्ग चिन्ह हो गया। ठीक है, ये हो गया, आप यहाँ पे निकालिएगा तो d निकाल लीजिएगा और d हो जाएगा x माइनस ए। ठीक, इसके बाद में अगर हम लोगों को निकालना है, इसको इस प्रकार से लिखिए। ठीक है, क्योंकि वो बढ़ते क्रम में है, एक नहीं है। अब देखिए इस प्रकार से d निकल जाएगा और d निकलने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, d में भाग दे देंगे। ठीक है, तो d डैश बराबर हो जाएगा, ठीक, कि d डैश बराबर हो जाएगा सिग्मा d अपॉन, और ये इसका डिफरेंस, जिसको हम लोग L से लिखते थे और I से लिखते थे, तो वही लिख देंगे। ठीक है, अब देखो हम ये लिख दिए हैं, अब इसको f गुना d डैश कर देंगे। ठीक है, तो मेरा निकल करके सब कुछ सामने आ जाएगा। अब देखिए आप लोगों के सामने में है, तो देखिए 0 से 10 5 हो जाएगा, और 20 से 10 30 हो जाएगा, और 30 से 20 50, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक, 5 10 15, 15 10 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और ये 45 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग याद कर लेंगे। हम बताए कि इस प्रकार से संख्या रहेगा, ठीक, बीच की संख्या लेना है। अगर जब बीच में ना रहे, ठीक है, दो संख्या आ जाए तो उसमें सबसे बड़ी संख्या लेना है। अगर दो संख्या अगर बीच में आता है, ठीक, तो उनमें से बड़ा संख्या जो होगा उसी को कल्पित मध्य मानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको इस प्रकार से बनाएंगे तो मेरा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कीजिए तो माइनस आ जाएगा -20 -10 0, और ये हो जाएगा आपको 10, और ये हो जाएगा 20। ठीक है, इसको इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए ये निकल गया है, अब इसमें भाग देंगे, यानी कि I से I इज 10, ठीक है, यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि 10 से भाग दे देंगे। 10 से जैसे ही भाग देंगे तो देखिए संख्या कितना आसान हो गया है। और इसी चीजों को, इसीलिए हम कहते हैं सबसे आसान और सबसे अच्छी विधि यही है। अगर एग्जाम में आ जाए तो इस विधि का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, आपको कहीं दिक्कतें नहीं होगी और 5 नंबर में आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो इसको बनाएंगे तो -2 हो जाएगा, -1 0 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गुना करना कितना आसान हो गया। तो इसको हम लोग गुना करेंगे, 3 और 2 गुना करेंगे -6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे 0 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 4 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से देखिए गुना करके आया। अब इसको हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स का प्रयोग करेंगे, जोड़ घटाओ, 6 और 5 11 हो जाएगा, और 4 और 4 8 हो जाएगा, -11 + 8 = -3। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आपको मालूम है ये f, और f आपको मालूम है 5 3 8 8 6 14 14 4 18 18 2 20। ठीक है, ये आपका 20 है, यानी कि सिग्मा f हो गया। और इधर बात करें तो ये सिग्मा f d डैश हो गया। ठीक है, ये मालूम है। तो यहाँ पे देखिए आई हमने 10 देखा है, ठीक है, कल्पित माध्य a हमने देखा है a, और ये हो गया 25, a बराबर है 25, तो ये हो गया 25। ठीक, तो इस प्रकार से अब ये सवाल में
हम लोग इसको रख देंगे। ठीक, पता विचलन रीति विधि से ये जो निकल करके आएगा माध्य बराबर, देखिए ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ, इसको गुना कर देंगे आई। ठीक है, और गुना आई करेंगे, इस प्रकार से निकल करके सामने आ जाएगा। देखिए ए का मान हो गया 25 प्लस और सिग्मा एफ डी डैश का मान मालूम है -3 बटे और एफ का मान मालूम है 20 और गुना करेंगे 10, तो निकल करके आ जाएगा 2। ठीक, अब देखिए 25 प्लस इसको करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, -1.5 हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो ये हो जाएगा 1.5, इसको करेंगे तो हमारे निकल करके आ जाएगा 23.5। ठीक है, घटाएंगे इस प्रकार से, घटाओ तो होते होंगे आप लोगों को। ये देखिए 25 हो गया, 0 हो गया, 1.5, दशमलव वाले में हमेशा दशमलव को सामने में रखा जाता है, तो 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, ये देखिए 23.5। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने में आ गया। ठीक है, तो यही है, इस प्रकार से मतलब सवाल बनाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखे आज माध्य के बारे में। अगले वीडियो में हम माध्यिका लेकर के आएंगे, तब तक आप लोग इस वीडियो को खूब प्यार दीजिए, खूब मतलब मजे कीजिए बना करके, और अच्छे से पढ़िए और एग्जाम में 100 में 100 लाइए। ठीक है, तो हमने मतलब जितना अभी तक विद्यार्थी को पढ़ाए हैं, तो हमारे बच्चे मतलब हाईएस्ट 98 मार्क्स तक भी लाए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं उन्होंने बताए, ठीक है, कि हमारे सर एक सवाल थोड़े से गलती हो गया था, ठीक है, जिसके कारण से 2 नंबर छूट गया। ठीक है, तो आप चाहे तो 100 में 100 नंबर ला सकते हैं 10वीं कक्षा में। तो ये सब प्रश्न है, अगर आप लोग ऐसे पढ़ेंगे इस प्रकार से, तो आपको जरूर 100 में 100 नंबर लाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग, और अच्छे लगे हो तो कम से कम लाइक कर दीजिए, और अपने लिए, हमारे लिए नहीं, कम से कम वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो अगर माध्यिका लाऊंगा तो मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगा। ठीक, तो जय हिंद।